अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शीन फातिमा आज के इस सेशन के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। एक बार इसको समझ लेते हैं, इसकी मेथड देख लेते हैं, फिर उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अब तक हमने जो कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल और निगेशन इनकी मालूमात ली थी, उन तमाम का यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। देखिए, सवाल दिया गया है, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स की हमें ट्रुथ वैल्यू लिखनी है। अब देखिए, अब तक हमने खाली सिंबॉलिक फॉर्म लिखा था, अब ये सवाल के अंदर हमें ट्रुथ वैल्यू लिखना है। ट्रुथ वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले हम पहला सवाल देख लेते हैं। 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम सपोज करते हैं P, जैसे इससे पहले वाले सवाल में हमने किया था। 4 इज अ रैशनल नंबर, इसको सपोज करते हैं हम Q। ठीक है, यानी P एंड Q दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं एंड ये कनेक्टिव से, तो यहाँ पर एंड के लिए सिंबल होता है कंजक्शन का, यानी P एंड Q। ठीक है, 3 इज अ प्राइम नंबर, सही बात है, 3 प्राइम नंबर है, वो या तो 1 से तकसीम होगा या तो अपने आप से तकसीम होगा, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू T है। ठीक है, 4 इज अ रैशनल नंबर, 4/1 भी होता है, इसलिए इसकी भी ट्रुथ वैल्यू T रहेगी। अब दोनों के बीच में कंजक्शन था और कंजक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, यहाँ पर एक भी फॉल्स नहीं, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू आएगी T। ठीक है ना। अब इसको लिखना कैसा है, लिखना है हमें इस तरह से, लेट P 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 जो है प्राइम नंबर है। इसके बाद हमने सपोज किया Q क्या है, 4 इज अ रैशनल नंबर, सेकेंड स्टेटमेंट को हमने Q नाम दे दिया। अब हमने देखा पहली स्टेटमेंट जो थी जिसे हमने P कहा, उसकी ट्रुथ वैल्यू T थी, देखा ना यहाँ, तो वो वहां पर लिख दिया, और Q की ट्रुथ वैल्यू भी T थी, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया। इसके आगे द गिवन स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, अब सिंबॉलिक फॉर्म में ये स्टेटमेंट है इस तरह से। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ वैल्यू और इसकी ट्रुथ वैल्यू दोनों ट्रुथ है, तो यहाँ पर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T। इस तरह से आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा इसमें 3 एग्जाम्पल और सॉल्व किए हुए हैं, वो आप खुद से समझेंगे और अपनी क्लास वर्क के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो टेक्स्ट बुक में उसके बाद देखेंगे, पहले कोशिश करेंगे अपने आप से सॉल्व करने की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने। चलिए देखते हैं। हाँ जी, ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर दिए गए हैं 7 सवाल। पहला सवाल है 4 इज अ ऑड और 1 इज अ प्राइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया P और ये स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया Q। दोनों कनेक्टिव हो रहे हैं और से, तो यहाँ पर P Q इनका कनेक्टिव है और, जिसकी यानी डिसजंक्शन, जिसकी अलामत है, जिसका सिंबल है ये। ठीक है, देखिए अब इसको लिखेंगे कैसा हम, इस तरह से, लेट P इज अ ऑड। फिर दूसरा जो था उसको हमने नाम दे दिया Q स्टेटमेंट। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर F एंड F रिस्पेक्टिवली, यानी 4 ऑड नंबर नहीं है, ये ताकदत नहीं है, ये 1 से भी तकसीम होता है, 2 से भी तकसीम होता है और अपने आप या 4 से भी तकसीम होता है, तो ये ताकदत नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, और 1 को प्राइम नंबर नहीं कहा जाता, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू भी F है और Q की ट्रुथ वैल्यू भी F है। अब इसके आगे यहाँ पे देखिए P और Q, इस तरह से इसका सिंबॉलिक फॉर्म था, इसकी ट्रुथ वैल्यू भी F आई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया F। Q की ट्रुथ वैल्यू भी F आई, तो यहाँ पर भी हमने लिखा F डिसजंक्शन F। अब
डिसजंक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि अगर इसके अंदर एक भी ट्रू रहा तो वो रहेगा ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो वो हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पर देखिए दोनों भी फॉल्स है, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू है f। तो यहाँ पर आपका जवाब रहेगा ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज f। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप अपनी क्लास वर्क में इसी तरह से लिखेंगे। अब देखते हैं दूसरा सवाल। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको हमने नाम दे दिया p। 46 इज अ प्राइम नंबर, इसको हमने नाम दे दिया q। p एंड q, एंड यानी कंजक्शन जिसकी अलामत है ये। ठीक है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये मुकम्मल मुरब्बा है, हाँ है, ये 8 का मुरब्बा होता है, ठीक है ना, 8 का मुरब्बा 64, तो ये ट्रुथ है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू t आएगी। अब 46 इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 से भी तकसीम होता है, 2 से भी तकसीम होता है, 23 से भी तकसीम होता है और अपने आप से यानी 46 से भी तकसीम होता है, तो हम इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही। अब ये फॉल्स हो रही तो यहाँ पे हमने लिख दिया फॉल्स। और यहाँ पे था कंजक्शन, कंजक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि अगर एक भी फॉल्स है तो वो तमाम फॉल्स रहेंगे, इसलिए इसका जवाब आ रहा है F। अब इसको लिखना कैसा है देख लीजिए यहाँ पर जी। लेट P 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, पहली स्टेटमेंट को हमने P सपोज किया। Q 46 इज अ प्राइम नंबर, इसको हमने Q सपोज कर लिया सेकेंड स्टेटमेंट को। ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज T, करेक्ट है क्योंकि हमने देखा 8 का मुरब्बा 64 होता है। ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q इज फॉल्स क्योंकि 46 प्राइम नंबर नहीं है। अब द गिवन स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखना था क्योंकि वो कंजक्शन था, एंड से जुड़ा हुआ था। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद हमने लिखा P की ट्रुथ वैल्यू T, Q की ट्रुथ वैल्यू F, दोनों के बीच में डिसजंक्शन की साइन थी। डिसजंक्शन था ये था कि अगर दोनों में से किसी एक भी F ट्रुथ वैल्यू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू F रहेगी, तो इसलिए द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज F। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ। 5 इज अ प्राइम नंबर, सही बात है, सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देंगे P। 7 डिवाइड्स 94, इसको नाम दे देंगे Q। ठीक है, 5 प्राइम नंबर है, इसको तकसीम होता है या तो 1 से या तो ये नंबर अपने आप से तकसीम होता है, इसलिए 5 प्राइम नंबर है, इसकी ट्रुथ वैल्यू T है। पहले हम लिख लेंगे इसको P और Q, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे एंड से, यानी यहाँ पे है कंजक्शन। P की ट्रुथ वैल्यू है T क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। 7 डिवाइड्स 94, 94 को 7 से मुकम्मल तकसीम नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू आएगी F। और कंजक्शन था, कंजक्शन में हमने ये देखा था कि अगर एक भी फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू आएगी फॉल्स, इसलिए यहाँ पे इसका जवाब आएगा F। अब लिखना कैसा है देखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया P, 5 इज अ प्राइम नंबर। दूसरे स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया Q, Q इज अ 7 डिवाइड्स 94, इसको नाम दे दिया Q। अब हमने देखा कि 5 प्राइम नंबर है, इसलिए P की ट्रुथ वैल्यू है T, और 94 को 7 से तकसीम नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, इसलिए उसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई Q की F। ठीक है ना। अब इसके आगे यहाँ पर इनकी सिंबॉलिक फॉर्म था P एंड Q, कंजक्शन था, P की ट्रुथ वैल्यू T लिख दी, Q की ट्रुथ वैल्यू F लिख दिया। ठीक है, दोनों के बीच में कंजक्शन था और इनकी ट्रुथ वैल्यू आई F। ये बात हुई सही, इस तरह से आपको लिखना है। देखते हैं चौथा सवाल। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट नहीं दिए गए हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है, ये है 5 - 3i इज अ रियल नंबर। सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देंगे P। ठीक है, यहाँ पर ये नाम नॉट, तो इसके लिए हम नाम दे देंगे निगेशन। इसको वहीं देख लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया, अब इसको सॉल्व कैसा करना है वहीं देख लेंगे। हाँ जी, आ जाइए। लेट P के लिए हमने 5 - 3i इज अ रियल नंबर, इसको नाम दे दिया है P। इसकी ट्रुथ वैल्यू P इज अ F, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो इसको रियल नंबर तो हम नहीं कहते, इसलिए ये F हो गई, इसकी ट्रुथ वैल्यू F आ गई। ठीक है ना।
द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म इज इसको नाम दिया था पी और वहां पर था नॉट, तो इसलिए यहाँ पे निगेशन की साइन आई थी, देखा था ना। फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू आई थी एफ, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी यानी निगेशन ऑफ एफ, और निगेशन ऑफ एफ की ट्रूथ वैल्यू हो जाएंगी टी, यानी फॉल्स का उल्टा हो जाएगा ट्रू, इसलिए ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरह से आपको इसे लिखना है। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवें सवाल की जानिब देखिए क्या कहा गया है। इफ 3 into 5 इज इक्वल टू 8, ये तो नाम दे दिए हमने इसको स्टेटमेंट पी। 3 + 5 इज इक्वल टू 15, इसको नाम दे दिए क्यू, यहाँ पे लिखा पी, यहाँ पे लिखा क्यू। इफ देन यानी ये है इम्प्लीकेशन, कंडीशनल यानी इसे बताया जाएगा एक सिंगल एरो से, ठीक है ना। अब 3 into 5, 3 × 5 8 नहीं होता, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आई फॉल्स, ठीक है। अब क्यू के लिए देखो 3 × 5 15 नहीं होता, वो तो 8 होता है, तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू आई एफ। बीच में कौन सी अलामत थी? इम्प्लाइज की, एफ इम्प्लाइज एफ। अब इसमें हमने क्या देखा था? इम्प्लाइज के अंदर हमने ये देखा था कि अगर पी और क्यू की अलामत सेम है तो उसकी वैल्यू रहेंगी टी, चाहे वो टी टी रहने दो या फिर एफ एफ रहने दो। अगर दोनों अलामत सेम रहे तो उनकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी टी। तो बस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू आई टी। इसको देख लेते हैं कि लिखना कैसा है। देखिए पहली स्टेटमेंट को नाम दे दिया पी, दूसरी स्टेटमेंट को नाम दे दिया क्यू। ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज एफ और क्यू की ट्रूथ वैल्यू है एफ, ये यहाँ पे लिख दिया गया है। सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखना है क्योंकि इफ एंड देन है, यानी इम्प्लाइज का है, पी इम्प्लाइज क्यू। पी की ट्रूथ वैल्यू थी एफ, इसलिए यहाँ एफ आया। क्यू की ट्रूथ वैल्यू थी एफ, इसलिए यहाँ पे भी एफ आया। एफ एफ इम्प्लाइज दोनों अगर सेम हो तो वहां पर उसके लिए टी लिखा जाएगा, ट्रू लिखा जाएगा। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बच्चे में 2 सवाल है, अब वो भी हम फास्ट ले ही लेते हैं। चलिए देखिए, दिया गया है मिल्क इज वाइट, ये हो गया पी। स्काई इज ब्लू, ये हो गया क्यू। लिख देंगे यहाँ पे पी एंड क्यू। दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो रहे इफ एंड ओनली इफ से, यानी ये है बाय कंडीशनल यानी डबल इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 एरो वाला, ठीक है ना, ये उसकी सिंबल हो गई। अब मिल्क इज वाइट सही है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहेगी। स्काई इज ब्लू, ये भी सही है, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू टी रहेंगी। इसके अंदर भी यही कंडीशन थी, अगर दोनों सिंबल सेम है पी और क्यू के, चाहे वो ट्रू रहने दो या फॉल्स रहने दो, दोनों भी अगर सेम है तो उनकी ट्रूथ वैल्यू टी लिखी जाएगी। तो बस इसके लिए इसकी ट्रूथ वैल्यू आई टी। तो देखिए यहाँ पर लिखना किस तरह से है। मिल्क इज वाइट, पी नाम दे दिया, दूसरे स्टेटमेंट को क्यू नाम दे दिया। पी की ट्रूथ वैल्यू टी, क्यू की ट्रूथ वैल्यू टी। द स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं इफ एंड ओनली इफ से। टी और टी दोनों सेम सिंबल है, इसलिए दोनों की सेम ट्रूथ वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू भी टी आएगी। ये यहाँ पे इसका जवाब हो गया। अब देखते हैं लास्ट सवाल, 7वां सवाल। 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। इसको डायरेक्टली हम वहीं देख लेंगे, या फिर देखो इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू। ये हो रहा है और से जुड़ रहा है, इसलिए पी और क्यू, यानी ये डिसजंक्शन वाली बात हो रही है, ठीक है ना। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, सही बात है, क्योंकि ये 24 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से 12 से और 24 से, इन तमाम नंबर से तकसीम होता है, तो इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। और 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप यानी 17 से तकसीम होता है, इसलिए यहाँ पर P की ट्रूथ वैल्यू है T और Q की ट्रूथ वैल्यू भी है T। दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने सिंबल गलत दे दिया। और के लिए ये वाली सिंबल चाहिए थी, T डिसजंक्शन T। अब इसके अंदर ये था कि अगर एक भी ट्रू रहा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेंगी T। तो बस यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। इसको लिखना किस तरह से है, इस तरह से है।
पहले स्टेटमेंट को पी नाम दे दिया, दूसरे स्टेटमेंट को क्यू नाम दे दिया, दोनों की ट्रूथ वैल्यू टी थी, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद उनकी ट्रूथ वैल्यू लिखी गई और फिर उनकी ट्रूथ वैल्यू आई टी। ठीक है ना, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझा तो रिपीट कर देखिए और अपनी क्लास वर्क के अंदर अच्छे से सिस्टमैटिक लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।